वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। दुबई में इस वक्त बहुत ज़्यादा मिलियनर माइग्रेशन हो रही है। नेट मिलियनर माइग्रेशन मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माइग्रेशन दुबई की है। लास्ट ईयर आई थिंक कोई 7,000 6,800 के करीब की ये वैल्यू थी। इस साल भी कोई यही वैल्यू आएगी, 7,000 के करीब लोग जो इनवर्ड माइग्रेशन है मिलियनर्स की। उसकी वजह से जो लग्जरी विलास का सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और उसी उसमें ही सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस। तो इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत कम इस तरह की वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल के ऊपर जिसमें हम इस तरह के प्राइस पॉइंट को टच करते हैं। बट अभी एमआर के मैं ऑफिस के अंदर आया हुआ था, तो जो इसके पर स्क्वायर फीट जो रेट्स हैं वो मुझे लग रहा था कि इतने बहुत ज़्यादा भी नहीं है। मतलब ठीक है, प्रॉपर्टी प्राइस एक्सपेंसिव हो सकती है, बट द पर स्क्वायर फीट प्राइस इज़ नॉट दैट हाई। तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स मैं अभी सलमान से बात करता हूँ और सलमान को आपसे मिलवाता भी हूँ, और फिर हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं वली भाई? बस अल्लाह का शुक्र है। सो बेसिकली एरिया कौन सा है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, और जिसको मैं अफोर्डेबल कह रहा हूँ वो अफोर्डेबल वाकई में है भी कि नहीं है, वो भी बात करें। क्योंकि अफोर्डेबल का वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त इस प्राइस रेंज के अंदर एमआर के लोकेशन, लेट्स से एमआर की कम्युनिटी के अंदर विला के कैटेगरी के अंदर आपको नहीं ये रेट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखें कि एक तो इमार इटसेल्फ एक ब्रांड है, ठीक है, नंबर वन डेवलपर ऑफ दुबई। उसकी जितनी भी प्राइम लोकेशंस हैं वो इमार के पास हैं। मास्टर कम्युनिटी डेवलपर है। मास्टर कम्युनिटीज में अंदर स्पेशली विलाज और टाउन हाउसेज में बड़ा स्पेशलाइज्ड है। तो बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स वो लॉन्च करता है। अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं जिसमें हम अभी बात करने वाले हैं, विच इज डिटैच विलास, ठीक है। टाउन हाउसेज स्टिल आपके पास नंबर ज्यादा होते हैं, बट डिटैच विला की जो कैटेगरी है उसके अंदर बड़े लिमिटेड नंबर्स होते हैं। और अगर इमार का नाम लग जाए तो डेफिनेटली उसके अंदर आपके पास और कंपटीशन खत्म हो जाता है। सही। तो बस इमार एक इकलौता वाहिद है जो कि आपकी, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें पास्टली तो जो विलास की परफॉर्मेंस रही है इमार की प्रोडक्ट के अंदर, तो वो बड़ी एक्सेप्शनल है। सही। तो इस हिसाब से जो न्यू लॉन्च आने वाली है उसको मैंने कहा आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं, और स्पेशली वो जो कि माइग्रेट करना चाह रहे हैं दुबई को एज अ सेकंड होम बनाना चाह रहे हैं। टाउन हाउसेज और टाउन हाउसेज की जो कैटेगरी है वो उनके लिए थोड़ी सी छोटी हो जाती है। वो जाहिर सी बात है, वॉल शेयरिंग हाउसेज होते हैं। हाँ। तो और नॉर्मली जो लोग अगर लेट्स से कनाडा से आ रहे हैं, यूएस से आ रहे हैं, वो बड़े घर के आदी होते हैं। वहाँ पर घर बड़े होते हैं कंपेयर टू यूके के अंदर तो आपको जो है ना छोटी जो साइज होता है उस तरह से नहीं होता, मिल जाते हैं, छोटे मिल जाते हैं। तो वो लोग तो वो देयर ओके हियर एज वेल। लेकिन जो बात अगर करें ना, यूएस से आ रहा है कोई और कनाडा से आ रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो उनके लिए जो अगर वो घर में रह रहे हैं तो उनको वो बड़ा चाहिए होता है। तो ये दोनों के लिए जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए भी, जो लोग अभी आ रहे हैं, लेट्स से सोच रहे हैं कि अभी आ जाते हैं, कुछ दिन गुजारते हैं, उसके बाद अपने विला में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल से 3 से 4 साल का 4 साल का प्लान होता है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स के लिए कह रहा है तो वो भी अगेन, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स है। अभी हम नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे कि कितने यूनिट्स सिमिलर टाइपोलॉजीज के हमारे पास अवेलेबल है, कितना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट के अंदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और लोकेशन वाइज हम बात करेंगे तो सबसे पहले लोकेशन समझते हैं। जबरदस्त। जाने से पहले हम बता दूं कि किस प्रोडक्ट को बात कर रहे हैं। हाँ। दी वैली इनकी कम्युनिटी है। दी वैली तो मतलब अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। क्लस्टर्स हैंडओवर होना स्टार्ट हो गए हैं। डेवलपमेंट बड़ी तेजी से वहां पे चल रही है। तो दी वैली के अंदर एक नया चैप्टर आ रहा है डिटैच हाउसेस का, उसको डिस्कस करेंगे। और इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं, फिर इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। ओके। तो वली भाई लोकेशन को समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि स्पेशली अगर टाउनशिप्स की या टाउन हाउसेज या विलास की कम्युनिटी की बात करें तो जैसे कि सबको पता है, मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 दुबई का। तो मेजॉरिटीज़ आपकी जो टाउनशिप्स हैं या टाउन हाउसेज या विलास की कम्युनिटीज़ हैं वो एरिया 3 और एरिया 4 के अंदर ही हैं, ठीक है। डेवलपमेंट्स टुवर्ड ईस्ट जो कि आपका ये वाला पार्ट बनता है टुवर्ड्स द अलायन साइड, और टुवर्ड्स द साउथ जो कि आपका अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला साइड बनता है। तो यहाँ पर आपकी जो भी टाउनशिप्स हैं या आपकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस तरफ ही एक्सपेंड हो रही हैं। बात करते हैं दी वैली की। दी वैली से पहले मैं आपको बताऊं कि इमार एक मास्टर कम्युनिटी डेवलपर है। इसकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। अगर हम बात करें डाउनटाउन की, अगेन इटसेल्फ एक ब्रांड है। एमिरेट्स लिविंग, पूरी जो स्प्रिंग मीडोज़ और एमिरेट्स हिल्स हैं, ये बड़ी प्राइम लोकेशन पर है इस जगह पर। अगर मैं बात करूँ दुबई हिल स्टेट की,
ये स्टिल इट्स इन द सेंटर ऑफ दुबई, जो कि यहाँ पर है। इनकी एक नया जो इन्होंने कम्युनिटी लॉन्च करी थी ओएसिस की, विच इज़ टूवर्ड्स मोर साउदर्न साइड ऑफ दुबई, ये आपकी ओएसिस का प्लॉट है। फिर ग्रैंड पोलो इसी के साथ अभी रिसेंट लॉन्च है। इमार साउथ जो कि एयरपोर्ट की दूसरी तरफ है। और एक और जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है दी वैली, विच इज़ ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ दुबई अलैन रोड और जबल अली लहबाब रोड। तो जबल अली लहबाब रोड और दुबई अलैन रोड पे जो इंटरसेक्शन बनता है ये आपका है दी वैली का प्लॉट, ठीक है, ये वाला कोना। सो इम्पॉर्टेंटली ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जो लोकेशन है इंटरसेक्शन के ऊपर दुबई अलैन रोड पे, तो दुबई अलैन रोड की जो कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द दुबई, जो कि अभी आपका बिजनेस बे डाउनटाउन है, ये जस्ट 20 मिनट्स अवे है। स्ट्रेट रोड है, क्योंकि दुबई अलैन रोड की आपको पता है 2022 में जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हुई थी। नियरली 2 बिलियन दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करी थी इस रोड के ऊपर, और इसको 3 लेन से 6 लेन का बनाया गया था। तो इमार की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि इमार की जब भी कोई कम्युनिटी लॉन्च होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले रेडी करता है और उसके बाद वो अपनी कम्युनिटी, ताकि रेजिडेंट्स जो कि इनिशियल रेजिडेंट्स हो, क्योंकि नई कम्युनिटी का जब भी हैंडओवर होता है उनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है फैसिलिटीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो पहला फेज़ होता है। तो इमार इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है टुवर्ड्स योर हाउस, टुवर्ड्स योर होम, टुवर्ड्स योर लिविंग, तो वो आपके पास अवेलेबल हो, और फिर वो अपनी डेवलपमेंट आगे फर्दर लेके चलता है। तो अब अगर मैं बात करूँ दी वैली की, सो एज आई टोल्ड यू कि ये वाला इसका जो प्लॉट है ये पूरा दी वैली का है। और दी वैली के अंदर फ़ेज़ 1 आया 2019 के अंदर, फिर उन्होंने फ़ेज़ 2 लॉन्च किया। आप मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्चेस उसकी जो थी वो थी टाउन हाउसेस के ऊपर। बहुत लिमिटेड सेमी डिटैच आए, और टाउन हाउसेस के अलावा जो विलाज हैं, डिटैच विलाज, वो बहुत लिमिटेड आए। तो जो विलाज है स्टैंड अलोन विलाज, उसके अंदर इन्होंने, क्योंकि ये सबर्ब में बना हुआ है, ये पूरी कम्युनिटी सबर्ब के अंदर लोकेट करती है, तो यहाँ पर उन्होंने एक फार्म हाउस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसी के ऊपर फार्म गार्डन्स 1 और फार्म गार्डन्स 2 लॉन्च किए। अगर मैं उनकी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूँ तो 800 यूनिट थे खाली डिटैच हाउसेस के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने फार्म ग्रूव्स लॉन्च किए जो कि 470 यूनिट्स थे, ठीक है। तो टोटल, अगर इन टोटल मैं डिटैच विलास की बात करूं इस पूरी कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर 16,500 घर होने, तो उसके अंदर से सिर्फ 1200 घर जो है वो डिटैच है। और ये जो अपकमिंग लॉन्च आने वाली है ये भी डिटैच विलास की है। ओके। तो लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, जब आप कैपिटल ग्रोथ की बात करते हैं या रेंटल रिटर्न या रेंटल डिमांड्स की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर कम्युनिटी की लोकेशन की मैं एंट्री की बात करूँ तो डायरेक्ट एक्सेस है आपका फ्रॉम दुबई अलैन रोड। यू विल बी हैविंग द एक्सेस फ्रॉम जबल अली लहबाब रोड एज वेल, यहाँ से भी आपके कनेक्शंस आने। और ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का है। और जो फ्रंट पार्ट देख रहे हैं ये वाला, ये बेसिकली फार्म गार्डन्स थे, फिर फार्म ग्रूव्स है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये वाला पैच आप देख रहे हैं ये है आपका जो अपकमिंग लॉन्च आने वाला है, जिसका नाम है विलेज। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है वो 4 बेडरूम और 5 बेडरूम की है। अगेन अच्छे बड़े प्लॉट साइज, अच्छा बिल्टअप एरिया, और प्राइस बड़ी ज़बरदस्त। तो इसको अभी हम डिस्कस करते हैं लेआउट में, बट बिफोर दैट फाइनल मैं आपको बता दूं कि कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताई कि करंट डाउनटाउन से 20 मिनट दूर है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो नियरली 25 मिनट्स की ड्राइव है, जो कि करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। न्यू एयरपोर्ट जाना है तो अगेन आपके पास 25 मिनट्स की ड्राइव है टुवर्ड्स द न्यू इंटरनेशनल। इसकी अच्छी बात यह है कि शारजा से भी इतना दूर नहीं है, तो शारजा एयरपोर्ट अगर किसी को जाना है तो आपको शारजा एयरपोर्ट जाना है तो एमिरेट्स रोड से आप जाके शारजा एयरपोर्ट को भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज, क्योंकि फ्यूचर मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट और साउथ ही हो रही है, तो जो भी आपकी डेवलपमेंट इस पॉइंट पे होगी वो डेफिनेटली ग्रो करती जाएगी। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि लोगों को लगता है कि ये बहुत दूर है, तो दूर नहीं है, क्योंकि ये 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स ड्राइव है ओवरऑल दी। अगर मैं करंट सेंटर की डाउनटाउन की बात करूं तो ये पहली कम्युनिटी तो नहीं है जो 25 मिनट की ड्राइव पर है। एमआर की अरेबियन आर्चेज 1, 2, 3 ये तीनों 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है। एमिरेट्स हिल्स जो कि इसकी सबसे पुरानी कम्युनिटी है वो भी 25 मिनट की ड्राइव पर है। तो ओवरऑल जो टाइम है ओवर द डिस्टेंस तो वो तो इक्वल है, वो कोई मसला नहीं है। तो द मोमेंट इज द करंट सराउंडिंग डेवलपमेंट। इसी वजह से अरेबियन रांचेस 2, 3 या 1 के अंदर प्राइस पर स्क्वायर फुट जो है वो अब 2000 से 3000 दिरहम पर स्क्वायर फुट पहुंच गया। यहाँ पर आपको अभी भी 1100 से 1500 दिरहम के बीच में मिल रहा है। अच्छा, यही पॉइंट था कि प्राइस पर स्क्वायर फीट हमारा
प्राइस पर स्क्वायर फुट यहाँ पर, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है सराउंडिंग की, सिर्फ कम्युनिटी सेल्फ बन रही है, और अब तो यू आर रीच टू द हाफ, मतलब नियर टू द एंड ऑफ द कम्युनिटी कंप्लीशन, क्योंकि अब ज्यादा फेसेस बचे नहीं है दी वैली के अंदर। तो मेजॉरिटी जब आपका हैंड ओवर आएगा तो ओवरऑल कम्युनिटी कंप्लीट होगी, तो आपकी फैसिलिटीज, एमिनिटीज, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो असल रेज प्राइस पर स्क्वायर फुट तो तब आएगा। तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट 1200 to 1500 dirham पर स्क्वायर फीट। वंस दिस कम्युनिटी विल बी रेडी, ये नियरली 2500 से 3000 dirham पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड हो रहा होगा 4 साल बाद। क्योंकि करंट ट्रेंड यही है, आप देखें ना, आप अरेबियन रांचेस टू, क्योंकि लग्जरी कम्युनिटी को छोड़ देते हैं, एमिरेट्स को छोड़ देते हैं, जुमेरा आइलैंड को छोड़ देते हैं, पाम जुमेरा को छोड़ देते हैं, बात करते हैं हम दुबई हिल स्टेट के मैपल के टाउन हाउसेस की, और जो सिद्रा के विलाज है स्टैंड अलोन, उनकी बात करें, या अरेबियन रांचेस 1, 2, 3 की बात करें, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है ना। मीडोज आपका अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पर भी नियरली 2500 से 3000 dirham पर स्क्वायर फुट प्राइस पहुंच रही। तो जब ये आपकी रेडी कंप्लीट होगी तो आपके पास बेसिकली कैपिटल ग्रोथ का बहुत अच्छा मार्जिन है एज ऑफ नाउ। जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। राइट। तो ये थी लोकेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके लेआउट्स, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो वली भाई, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बेडरूम का और 5 बेडरूम के 2 टाइप ये लॉन्च होने जा रहे हैं। 4 बेडरूम की एक सिंगल जो टाइप है, 5 बेडरूम की 2 टाइप्स हैं, एक प्रीमियम और एक लग्जरी। ठीक है, तो उसके लेआउट्स को समझते हैं। सबसे पहले प्लॉट एरिया समझ लेते हैं कि प्लॉट एरिया कितना आ रहा है। जैसे मैं बात करूं कि ये एक फार्म हाउस स्टाइल लिविंग है, तो बड़े ह्यूज आपके प्लॉट एरियाज हैं। 4 बेडरूम की अगर बात करूं तो 6300 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है। 5 बेडरूम लग्जरी की बात करूं तो उसके अंदर तकरीबन आपके पास 7000 स्क्वायर फीट का आपके पास प्लॉट एरिया आता है। और अगर 5 बेडरूम प्रीमियम की बात करूं, जो कि बिल्कुल अल्ट्रा जैसे लग्जरी मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस लॉन्च के अंदर, तो वो 8800 स्क्वायर फीट तक का आपके पास एवरेज प्लॉट एरिया। ये बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, बट मैं आपको एवरेज प्राइस और प्लॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बिल्टअप की बात करूँ तो इसी तरीके से 4 बेडरूम जो है वो आपका 4345 स्क्वायर फीट का बिल्टअप आ रहा है, जो कि अगेन इट्स वेरी ह्यूज फॉर 4 बेडरूम। 5 बेडरूम लग्जरी की बात करें तो 5655 ये एक एवरेज साइज है बिल्टअप का, प्लस माइनस 5-10 स्क्वायर फीट। और अगर मैं 5 बेडरूम प्रीमियम की बात करूं तो वो फिर आपके पास बिल्टअप आता है 7850 स्क्वायर फीट का। तो ये इस 70 मिलियन स्क्वायर फीट की कम्युनिटी के अंदर आपके पास 1200 तो अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो ये तकरीबन नियरली 500 और आपके पास यूनिट्स आएंगे, तो 1700 यूनिट्स होंगे इस टाइपोलॉजी के या इस साइजेस के। तो यू कैन इमेजिन के 16,500 घरों के अंदर आपके पास जो डिमांड है वो इनकी ज़्यादा होनी है बनस्बत द वंस विच आर स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ साइजेस। हाँ बिल्कुल। इसके अंदर अच्छा, और जो प्राइस पर स्क्वायर फीट है, अच्छा उस पर भी बात करते हैं। उस पर भी हम आते हैं, क्योंकि पहले हम समझ लेते हैं कि आपका जो लेआउट है वो किस तरीके का है। अगर मैं 4 बेडरूम की बात करूं तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, इमार की एक खासियत है जो कि डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इमार के चाहे वो टाउन हाउसेज या विलाज, उसमें मेड्स रूम डेफिनेटली होता है और ये आपको बड़ी अच्छी स्पेसिंग देता है इनसाइड हाउस, आउटसाइड हाउस एज वेल। अगर आप इसके बैकयार्ड भी देखें छोटे टाउन हाउसेज के, वो भी आपके दूसरे डेवलपर के मुकाबले में बड़े होते हैं। ठीक है, फिर सिक्का स्पेस होता है आपके पास पीछे से, सिंगल रॉ कहलाए जाते हैं दूसरे डेवलपर की टर्मिनोलॉजीज के अंदर, बट इधर आपके पास ये बैक टू बैक के बीच में भी आपकी जगह होती है। तो एक बड़े अच्छा स्पेस, एक प्राइवेसी का बड़ा ख्याल रखा जाता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो 4 बेडरूम में सबसे पहले आपके पास इनिशियली जो है वो 2 कार पार्किंग है। ठीक है, और आपके पास छोटा सा फ्रंट यार्ड है जिसको आप गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर होंगे आपके पास राइट साइड के ऊपर एक कंप्लीट बेडरूम होगा विथ अटैच वॉशरूम। लेफ्ट साइड पे आपके पास सेपरेट एंट्री के साथ मेड्स रूम है, क्योंकि डिटैच विलाज हैं तो आपके पास एंट्री ऑल ओवर दी हाउस है। तो इस तरफ की अगर आप एंट्री देखें तो आपके पास मेड्स रूम की एक्सेसिबिलिटी है और वो भी अटैच वॉशरूम के साथ है। साथ इसके पाउडर वॉशरूम है। आगे जाते हैं तो आपके पास किचन आता है जो कि सेमी क्लोज्ड है, आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। फिर लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ एक ह्यूज आपके पास बैकयार्ड है जो आपके पास सन डेक आप बना सकते हैं उसको। आपके पास स्विमिंग पूल की वहाँ पर स्विमिंग पूल है आपके बैकयार्ड के अंदर। फिर ग्रीनरी की एक अच्छी स्पेस है। G+2 का स्ट्रक्चर है, कीप इन माइंड। तो आपके पास लिफ्ट भी अवेलेबल है। अच्छा, लिफ्ट भी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है? हाँ ओके, तो लिफ्ट भी अवेलेबल है। आप इसमें लिफ्ट की भी प्रोविजनिंग है या अवेलेबल है? नहीं, लिफ्ट अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है ना। तो
ये अगर आप देखें हाँ बिल्कुल लिफ्ट तो है। ये लिफ्ट बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास स्टेयर केस से जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके पास ऊपर 3 ह्यूज बेडरूम्स आपको मिलेंगे, सारे ऑनस्वीट हैं। और मास्टर बेडरूम के साथ आपके पास वॉक इन वार्डरोब है जो कि बड़ी अच्छी स्पेस का है, और फिर आपके पास मास्टर बाथरूम है। अगेन दोनों बेडरूम्स के साथ अपने अपने वॉशरूम अटैच हैं, बालकनी फ्रंट से भी है और बैक से आपके साथ मास्टर के साथ भी अटैच है। रूफ टॉप पे जाएंगे जो कि टेरेस स्पेस है आपके पास ऊपर का, सेकंड फ्लोर का, तो आपके पास एक मल्टीपर्पज़ रूम है। यू वांट टू मेक इट एज अ लिविंग, इसको आप चाहें तो, क्योंकि आपके पास इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है, ऊपर छोटी सी एक पेंट्री भी है, और आपके पास रूफ टॉप टेरेस भी है। तो एक बड़ा अच्छा लेआउट, ये लेआउट अभी तक इमार ने इस प्राइसिंग के अंदर नहीं निकाला था। तो ये एक सबसे बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये 4 बेडरूम की है। 5 बेडरूम को देखेंगे तो सिमिलर है, 3 कार पार्किंग के साथ है। अभी हम बात करें 5 बेडरूम लग्जरी की, तो 5 बेडरूम के अंदर आपके पास ड्राइवर रूम ऐड हो जाता है, और आपके पास अगर देखें तो अगेन लिफ्ट की प्रोविज़न के साथ आप जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी आपके पास 3 की जगह 4 बेडरूम हो जाते हैं। 1 अगेन मास्टर, जो कि मास्टर वार्डरोब के साथ और मास्टर वॉशरूम के साथ है। और सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो आपके पास सिमिलर ही लेआउट है, बस यहाँ पर आपके पास ड्राइवर रूम्स एक ऐड हो जाता है और आपके पास एक रूम फर्स्ट फ्लोर पे ऐड हो जाता है। 5 बेडरूम प्रीमियम की बात करें तो ये सबसे टॉप नॉच कैटेगरी है इसकी। अच्छा, इसके बॉर्डर्स में भी जो घर का बॉर्डर है उसके अंदर ज़्यादा बड़ा गार्डन है। हाँ, इसके जो आपकी जो साइड है, दोनों साइड के आपकी प्लॉट की, वो एक अच्छी विड्थ के साथ है। आपके पास ग्रीन स्पेसेस बड़े अच्छे हैं, और अगर आप देखें तो इसमें आपके पास 4 कार पार्किंग है। एंट्री आपकी डबल हाइट सीलिंग के साथ होती है, तो बड़ा लग्जरी वाइब आती है जब आप घर के अंदर एंटर होते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास 1 बेडरूम है अटैच। साथ ही देखें तो आपके पास बाहरों बाहरी ड्राइवर्स की एक्सेसिबिलिटी है, और फ्रॉम द राइट आपके पास मेड रूम्स और लॉन्ड्री की पूरी एक्सेसिबिलिटी है। तो ये प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बड़े घर की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें जो आपके हाउस हेल्प है वो टूवर्ड्स दी आउटर साइड ही है, वो आपके इनसाइड की उसकी एंट्री जो है वो घर के अंदर से नहीं, वो बाहर से भी आप उसको एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। फिर आपके पास अगेन शो किचन है जो कि फ्रंट में है, और आपके पास डर्टी किचन है जो जिसमें आपके हम स्पेशली क्लोज किचन जिसको हम कहते हैं, और जो फिर आपके पास लिविंग डाइनिंग का जो स्पेस है वो बड़ा अच्छा है। फिर सनडेक है, आपके पास पीछे से एंट्री है, पूल है, बहुत बड़ा प्लॉट साइज़ है, 8,800 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा बड़ा प्लॉट एरिया है। सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पे आप जाते हैं तो सिमिलर लेआउट है जिसके अंदर आपके पास 4 बेडरूम्स हैं ऑन फर्स्ट फ्लोर। एक आपका मास्टर है, और उसके साथ ही अटैच आपके जो है वो वार्डरोब्स है। बहुत बड़ा साइज़ है, अगर आप इसको ऐसे देखें तो 1 साइड ऑफ द हाउस इज़ टोटली फॉर 1 मास्टर बेडरूम, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, ये उसका सेटिंग है, ये उसका वार्डरोब है, और फिर ये उसका मास्टर बाथरूम है। और बाकी साइड पे आपके जो है वो 3 अलग बेडरूम्स हैं। अगेन ये भी ऑन स्वीट ही है। ये मुझे वो याद आ रहा है जो दमाग का हमने वो विला किया था ना 22 मिलियन वाला, 22 उसके मिलियन अंदर भी एक बेडरूम बहुत बड़ा बहुत बड़ा था, राइट। उसके अंदर भी आपके पास तो ये टाइपोलॉजी बेसिकली डेफिनेटली इस प्राइस के अंदर अभी तक आपके पास अवेलेबिलिटी है नहीं। फिर आ जाते हैं रूफ टॉप के ऊपर, तो रूफ टॉप इज़ अगेन सिमिलर, आपके पास लिविंग है और एक बहुत बड़ा आउटर स्पेस है टेरेस का जो कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप हैं जो कि आ रही हैं, और EOI स्टार्ट हो चुकी हैं। तो वली भाई सिर्फ EOI जो है वो, अगर मैं 4 बेडरूम की बात करूं तो 7 लाख दिरहम EOI है 4 बेडरूम के लिए। 5 बेडरूम लग्जरी की बात करूं तो 9 लाख दिरहम की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट है, और अगर 5 बेडरूम प्रीमियम की बात करूं तो उसके लिए 1.2 मिलियन आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट है। अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर, तो प्राइसिंग बहुत जो मेरे लिए एक्सेप्शनल है। अगर मैं 4 बेडरूम की बात करूं तो 4 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है 7 मिलियन एंड ऑनवर्ड्स, राइट, ठीक है, विद द साइज ऑफ 6,300 एन एवरेज प्लॉट साइज, ठीक है। तो प्राइस पर स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें तो वो 1111 दिरहम पर स्क्वायर फीट आ रही है ऑन एन एवरेज 1111 दिरहम फॉर अ 4 बेडरूम, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, एज ऑफ नाउ इस मार्केट में आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा साइज इस प्राइस में नहीं मिल रहा। अगर मैं कंपेयर करूं इसको टुवर्ड्स द डिफरेंट डेवलपर, तो मेरे पास ये प्राइस पर स्क्वायर फीट नहीं है, ठीक है। इवन दमाक आइलैंड जो लॉन्च हुआ है, दिमाग आइलैंड जो लॉन्च हुआ है, बिल्कुल उसके अंदर भी कितना दिमाग आइलैंड जो जिसका साइज
6,345 स्क्वायर फीट है वो 9.8 मिलियन का है स्टार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक एवरेज है जो कि वहाँ पर तकरीबन 1250 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, नॉनवर्ड्स है, और ये आपके पास 1111 दिरहम पर स्क्वायर फीट है। 5 बेडरूम लग्जरी की बात करें तो 9 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है जो कि 7,000 का प्लॉट एरिया के साथ है। अगेन इट्स ह्यूज। और अगर 5 बेडरूम प्रीमियम की बात करें तो वो 14 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है जिसका प्लॉट एरिया नियरली 7,850 स्क्वायर फीट का है। पेमेंट प्लान बहुत स्टैंडर्ड है जो एमआर का होता है। 80-20 का पेमेंट प्लान होता है। 80% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है, 20% आपने ऑन हैंड ओवर देना है। 80% की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने 20% इनिशियली देना होता है, 4% डीएलडी साथ देना होता है। बाकी आपके पास नियरली हाफ ईयर पेमेंट्स होती हैं। एवरी 6 मंथ आपको 10% की पेमेंट करनी होती है। दैट्स हाउ यू रीच टू 80%। और हैंड ओवर के टाइम पे आप 20% और दे के हैंड ओवर ले लेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो अमाउंट आप देंगे वो आपके डाउन पेमेंट में एडजस्टेबल है। अच्छा। तो 10% जो मैंने अभी आपको बताया कि 7 मिलियन का अगर प्रोडक्ट है 7 लाख उसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 7 लाख जब आप पे करेंगे तो वंस द यूनिट इज एलोकेटेड तो आपको फिर रिमेनिंग 14% और जमा करानी पड़ेगी टू कंप्लीट द डाउन पेमेंट। तो ये है इसकी सही। कंप्लीट डिटेल्स। तो अगेन पॉइंट वही है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट वो जो कैटेगरी है जो लोग देख रहे हैं इस तरह की चीज़ उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि प्राइस जो है ना उनको वो Correct. वो सही मिल रही है। वो प्राइस पॉइंट अच्छा है क्योंकि पर स्क्वायर फीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना नहीं है। एंड देन एज वैली के अंदर इस वक्त ऑक्यूपेंसी का क्या स्टेटस है? वैली के अंदर ईडन अभी हैंडओवर हो गया, ठीक है, नारा अब हैंडओवर होने जाएगा। तो ईडन के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है नियरली 90% है। अच्छा जी। तो और आसपास मॉल्स वगैरह का क्या स्टेटस है? सबसे नियरेस्ट मॉल जो है वो है आउटलेट मॉल जो कि आपकी 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। कम्युनिटी के अंदर अपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो ऑपरेशनल्स हैं। मार्ट है, सैलून्स हैं, स्कूल है स्कूल अभी वहाँ पर नहीं है। और स्कूल कम्युनिटी के अंदर नहीं है। आपको नियरेस्ट स्कूल मिलेगा दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर जो कि 12 से 15 मिनट की ड्राइव पर। ओके, ठीक है। तो सिलिकॉन ओएसिस में आपके पास सारे मेजॉरिटी स्कूल हैं। अगर आप चाहें तो आप एकेडमिक सिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज। सही ठीक है। तो बट यही रीज़न है कि अभी वहाँ पर सराउंडिंग की डेवलपमेंट नहीं है तो प्राइस पर स्क्वायर फीट ही है। बट जब सराउंडिंग डेवलप हो जाएगी तो ये भी आप देखें, जब 3,000 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे मिल रहा होगा तो आपको सारी चीज़ें डेवलप भी मिलेंगी। और फिर अभी आपको 4 साल का टाइम है। अभी 4 साल का टाइम है। 4 साल में बहुत डेवलपमेंट होनी है। हमने ही कवर अप किए हैं उस दुबई लैंड रोड पे कितने प्रोजेक्ट्स हैं। शोभा का एल्वुड है, ग्रीनवुड रॉयल है, मिरास ने भी एक प्लॉट खरीदा है, वो अपना पूरी कम्युनिटी वहाँ पर लेकर आएगा। तो बड़ी डेवलपमेट आनी है दुबई लैंड रोड अभी कुछ। सो ज़बरदस्त यार सलमान। एक्चुअली इस तरह की हम लोग काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं। ऑलमोस्ट कोई 110-120 वीडियोस हो गई हैं जो हमने रियल एस्टेट के ऊपर बनाई हैं। द ओनली पॉइंट ऑफ मेकिंग दीज वीडियोस इज़ दैट थोड़ा सा अवेयरनेस आए, लोगों को पता चलता रहे जो लोग बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल ऑलमोस्ट यूएई में जो लोग रहते हैं वो लोग तो देख रहे होते हैं, बट आप जो बाहर से लोग देख रहे होते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं वो भी देख रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लोग हैं इस तरह के जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। बट प्राइस पॉइंट्स हर तरह के हमने कवर किए। हमने 4.5 लाख दिरहम का स्टूडियो भी कवर किया। करेक्ट। और हमने ये लेट्स से हमने 22 मिलियन का दमाग का, अब तो खैर महंगा ही हो गया होगा अब महंगा हो गया बिल्कुल ऐसा। हाँ, वो 22 मिलियन का टाउन वो जो विला था वो भी कवर किया है। और इस तरह की मैंने तो बल्कि इनफैक्ट वो एक पेंट हाउस भी कवर किया था 30 मिलियन का। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए देखना है या वाकई को इंटरेस्ट है अगर किसी के अंदर। और ये तो एक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं। सलमान से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा और भी इनकी टीम मेंबर्स होते हैं। हमने एक वीडियो की थी अभी वो जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, करेक्ट, वो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छी चली थी। उसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फीडबैक दिया था। तो इस तरह की आइडियाज़ इन लोगों के पास भी होते हैं। इनके पास अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे तो हम जैसे वो अभी हमने बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग इन कांटेक्ट विद देम, वो जो दमाग हिल्स का जो मैंने वो लिया था एक 1 यूनिट जो लिया है गोल्फ ग्रीन का, गोल्फ ग्रीन का, वो इसी तरह से हुआ था क्योंकि उसके अंदर बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आई थी। और वो उसी वक्त हो सकता है जब आप कॉन्स्टेंटली इन टच हो और आप जो है डिसीजन मेकिंग के टाइम पर अगर कनेक्ट कर जाएं तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की मिलती है जिसमें आप का जो भी बजट है और जो आपकी सिचुएशन है उसको देखकर ये लोग आपको रेकमेंड कर सकते हैं। सो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, उनको आप जाके देख सकते हैं। इसमें पोर्टफोलियो बिल्डिंग की एज आई सेड उसमें एक वीडियो है, और इसके अलावा और जो रियल एस्टेट से रिलेटेड या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस होती हैं
वो वहाँ पर मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सलमान, फिर मिलते हैं थैंक यू इंशाल्लाह। भाई, थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।